इस सबके बीच में एक नई दलील आई है। अब जो है जी नहीं, अभी वही है कि लोक सेवक वाले पे ही तर्क चल रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जो कुलदीप सेंगर को राहत मिली थी उसका एक बड़ा आधार कोर्ट ने यह भी माना था कि जिस तरह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में तो हम मान सकते हैं कि हाँ लोक सेवक है और उसने ऐसा कोई अपराध किया है तो उसको जो है कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो प्रावधान लागू नहीं होता। लेकिन सीबीआई के वकील ने क्या कहा है? सीबीआई के वकील ने यह कहा है कि ये एक गंभीर अपराध है, लोक सेवक थे, एक नाबालिग के साथ में घृणित कार्य किया था, इस वजह से उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। इस सबके बीच में एक नई दलील सामने आ रही है और अब जो है यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल है वो ये कह रहे हैं कि चाहे 376(1) हो, यानी कि आईपीसी 76(1) हो, 376 का एक प्रावधान हो या सब क्लॉज 2 हो, आजीवन कारावास तो है ही, चाहे 20 साल की सजा हो या आजीवन कारावास। यानी कि अब वो ये बता रहे हैं कि जिन धाराओं के तहत इसको दोषी ठहराया गया है कुलदीप सेंगर को, वहां पर कम से कम आजीवन कारावास का तो प्रावधान है ही। एक दलील जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा है कि आप ये कह रहे हैं कि यदि पीड़ित नाबालिग है तो लोक सेवक की अवधारणा अप्रासंगिक हो जाती है, यानी कि अगर पीड़ित नाबालिग है तो फिर वहां पर यह मायने नहीं रखता है कि लोक सेवक था या नहीं था, अगर गंभीर अपराध है तो उसी तरह से रहना चाहिए। तो अब सीबीआई के वकील क्या दलील दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं जी हाँ, प्रिवेंटिव यौन मामला एक गंभीर जो अपराध है और पेनेट्रेटिव यौन मामला एक गंभीर अपराध है, यानी कि जो बलात्कार किया गया वो एक गंभीर अपराध है और अब धारा 4 में सजा का प्रावधान है। संशोधन के बाद कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें अपराध गंभीर हो जाता है। ये श्रेणियां यदि व्यक्ति पीड़ित पर हावी हो, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दौरान ये एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, एक लोक सेवक था, एक विधायक था, ऐसे में इसके द्वारा किया गया कृत्य गंभीर है और इस वजह से हाईकोर्ट को रियायत नहीं देनी चाहिए थी। बिल्कुल अंकित, अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उन्नाव रेप कांड को लेकर के, और इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें यहां पर जो पब्लिक ऑफिसर वाली बात होती है कि जनप्रतिनिधि वाली बात होती है, इसमें तकनीकी एक मुद्दा था जिसके आधार पर जमानत मिल गई थी और उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से अर्जी दाखिल की गई है, यहां पर सीबीआई की ओर से पक्ष रखा जा रहा है, 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। 2017 का यह पूरा मामला था, उन्नाव में कुलदीप सेंगर जो तब बीजेपी का विधायक हुआ करता था उसके ऊपर आरोप लगा था। इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात की जाए अंकित, एक चीज तो साफ है कि सजा के मेरिट पर बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ जो तकनीकी पहलू जिसके आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है उस पर बातचीत हो रही है। ऐसे में जो बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसका भी कोई असर पड़ सकता है या सिर्फ और सिर्फ तकनीकी और कानूनी पहलुओं के आधार पर ही यहां पर सुनवाई चल रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो, वहां पर अगर कोई बाहर प्रदर्शन चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है और ये हमने इससे पहले भी जो है कई मामलों में देखा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और क्या पहुंचा है, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, लिहाजा प्योरली अगर मैं बात करूं कि सिर्फ और सिर्फ कानूनी पहलुओं पर दलील दी जा रही है। और इस सब के बीच में जो सॉलिसिटर जनरल हैं जो कि सीबीआई के वकील हैं, उन्होंने सेंगर के वकील की हाई कोर्ट में दी गई दलील में सुप्रीम कोर्ट के AR अंतुले मामले में एक जजमेंट आया था उसका जिक्र किया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि वो भ्रष्टाचार का मामला था, लेकिन ये यौन उत्पीड़न का मामला है और एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला है, पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है, इसलिए यहां पर लोक सेवक वाला जो है प्रावधान आता ही नहीं है। यहां पर यह देखा जा रहा है कि किस तरह से वो एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसके प्रभाव में इस तरीके की घटना घटी है और वो इस मामले में दोषी ठहराया गया है, लिहाजा उसको राहत नहीं दी जानी चाहिए, ये कहते हुए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं है और वो एक सरकारी अगर पद पर था भी तो उसका असर यहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में ही पड़ता है, बाकी मामलों में नहीं पड़ता है। यहां यह बताने की सीबीआई की कोशिश है कि वो किस तरह से प्रभुत्वशाली प्रभावशाली व्यक्ति था कुलदीप सेंगर और इस वजह से उसने ना सिर्फ जो है पीड़िता के साथ में नाबालिग जो थी 15 साल 10 महीने जिसकी उम्र थी उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि एक दूसरे मामले में उसके पिता की मौत के मामले में भी वो दोषी ठहराया गया है। तो फिलहाल यहां पर अभी लगातार सीबीआई की तरफ से दलील दी जा रही है, जो बातें दलील दी जा रही हैं, अगर बात करें पीड़िता की ओर से यह भी कहा गया था, सीबीआई के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए थे, आईओ के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, क्या ये तमाम दलीलें दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं दी गई थी सीबीआई की ओर से? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में भी तो इन पहलुओं को रखा गया होना चाहिए था।
देखिए, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में अभी इस मामले की जो है मेरिट पर सुनवाई चल रही है, क्योंकि निचली अदालत का जो आदेश आया था उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो ऐसे में मुमकिन है अभी जो है हाई कोर्ट में जो है इस मामले की सुनवाई लंबी चलनी है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का कोई अंतिम फैसला है। हाई कोर्ट में जब सीबीआई की बारी आएगी तो इन चीज़ों पर जो है विस्तार से आगे दलील दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने ये कहा कि ठीक है, जब सीबीआई अपना पक्ष रखेगी तो आप उनकी बात सुनिएगा, जो आपका अंतिम फैसला होगा वो हम सबको मान्य होगा, लेकिन तब तक के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी जाए, उनका सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए। तो हाई कोर्ट ने अभी इस मामले की सुनवाई की शुरुआत ही अगर हम कहें तकनीकी तौर पर तो कहना गलत नहीं होगा, बहुत आगे नहीं बढ़ी है। तो आगे चरण में जाकर के सीबीआई की दलीलें आती, लेकिन उससे पहले ही क्योंकि जो यहाँ कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिल गई है, जिसके चलते ये मामला जो है और ज्यादा बढ़ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।